सिया राम। बालकांड दुआ नंबर 35। जस मानस जय विद भयउ जग प्रचार जय हे तु सिया राम। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिर उमा वृष के तुलकन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवस दशरथ वज्र बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमित ही अवलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। करय मनोहर मत अनुहारी सुजन सुचित सुन ले सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी ये सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमित भूमि तल हृदय अगाधु वेद पुराण उदद घन साधु। बरसय राम सुजस बरवारी मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहें बखानी सोई स्वच्छता करय मलहानी। प्रेम भगत जो बरन न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साल हित होई राम भगत जन जीवन सोई। मेघा मयगत सो जल पावन सकल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुतल थिराना सुखद शीत रुच चारु चिराना। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सो वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी दान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुट सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार। सिया राम तेय पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। सिया राम। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद वसुंठ जी, गरुण, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा बर नव सोई बरबारे अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृत गुणों से अतीत और निर्वाण एक रस महिमा को जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की यथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम उपमा बीच विलास मनोरम। पुरैन सघन चारु चौपाई जुगत मंजु मन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यह अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलनी है, और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा।
अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठ और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समान सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज मकरंद पुष्परज और सुगंध है। पुष्परज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सुकृत मंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेव कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुण्य भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी कैव ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल वेग समाना। संत सभा चौदिस अमराई श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल है। विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दमलता विताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना हर पद रत रस भेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वरण प्रणिधान है उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरण में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पिक बहुवरण विहंगा। सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक भाटका भागवन सुख सुविहंग विहार। सिया राम माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु। सिया राम। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावै चरित समारे ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनय साधर नर नारी ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवारे हैं और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अत खल जे विषय बग कागा ऐसर निकट न जाए अभागा। सम्मुख भेक शिवार समाना यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौए हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथा नहीं है। ते कारण आवत ही हारे कामी काक बलाक विचारे। आवत है सर्वत कठिनाई राम कृपा बिनु आय न जाई। इसी कारण बेचारे कौए और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता है। कठिन कुसंग कुपंत कराला तिनके वचन बाग हर ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है
उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। वन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। मोह, मद और मान ही बहुत से बेहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नय संतन कर साथ, सिया राम तिन कहु मानस अगम ते। जिनैन प्रिय रघुनाथ लखन, सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो कर कष्ट जाय पुण्य कोई, जातय नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाल विषम और लागा, गयउ न मज्जन पाव भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कर न जाय सर मज्जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जो बहोर को पूछन आवा, सर निंदा करता है बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापै नहीं ते, राम कृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रैताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता है। ते नर ये सर तजय न काऊ, जिनके राम चरण बल भाऊ। जो नहाय चह ऐसर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चक चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद छाहु, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरयू नाम सुमंगल मूला, लोक भेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदन, कलिमल तृण कर मूल निकंदन। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुकूल। सिया राम संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। सिया राम। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वी गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगत सुर सर तय जाई, मिली सुकीरत सरजु सुहाई। सानुज राम समर जस पावन, मिलु महानद सोन सुहावन।
सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी, राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगत देव धुन धारा, सोहत सहित सुविरत विचारा। त्रिविध ताप त्रासकत मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सा रही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जन तर तीर तीर वन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वो ही मानव नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाई आई। इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। सिय राम रपुरानी परिजन सुकृत, मधुकर बार विहंग सिय राम। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुन अनुकथन परस पर होई, पथिक समाज सो सर सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबुद्ध राम बरवानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सय पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वो ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परव जोग जन जुरे समाजा। काई कुमति कैकई केरी, परी जासु फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानव पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यऊ रामू। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। समर अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। सिया राम कल अग खल अवगुण कथन, ते जल मल वग काग लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी।
सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह थोरे। जय विधिनाथ हो हित मोरा करो सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय हो हनुमान जी महाराज जय भोलेनाथ।